श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता। क्या आप जानते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण जिसके घर में कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलता था, वह एक दिन भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचा। लेकिन जब द्वारका के राजा श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा को देखा तो वे सिंहासन से दौड़कर आए और उन्हें गले लगा लिया। आखिर सुदामा कौन थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए ऐसा क्या किया कि उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई? आइए जानते हैं यह भावुक और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले उज्जैन के पास एक छोटे से गांव में सुदामा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत विद्वान थे, धर्म का पालन करते थे और भगवान का भजन करते थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। कई बार ऐसा होता कि घर में बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता था। फटे हुए कपड़े, टूटी हुई झोपड़ी और गरीबी से भरा जीवन। फिर भी सुदामा कभी भगवान से शिकायत नहीं करते थे। वे हमेशा कहते, जो कुछ भगवान ने दिया है वही मेरे लिए पर्याप्त है। एक समय की बात है, सुदामा और श्री कृष्ण दोनों महर्षि सांदीपनि के गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। दोनों जंगल में पहुंचे ही थे कि अचानक भयंकर तूफान और बारिश शुरू हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए दोनों वहीं रुके रहे। पूरी रात बारिश में भीगते रहे। सुबह जब गुरु सांदीपनि उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे तो दोनों को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, तुम दोनों की मित्रता संसार में अमर होगी। समय बीतता गया, शिक्षा पूरी हुई। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक साधारण ब्राह्मण। लेकिन गरीबी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। घर में खाने के लिए अन्न नहीं था, बच्चे भूखे सो जाते थे। सुदामा की पत्नी अपने पति को इस अवस्था में देखकर दुखी रहती थी। एक दिन उन्होंने कहा, स्वामी, आपके मित्र स्वयं द्वारका के राजा हैं, आप उनसे मिल आइए। सुदामा बोले, मित्रता किसी स्वार्थ के लिए नहीं होती, मैं उनसे कुछ मांगने नहीं जा सकता। लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वे तैयार हो गए। अब समस्या यह थी कि श्री कृष्ण के लिए उपहार क्या ले जाएं। घर में कुछ भी नहीं था। पड़ोसियों से थोड़ा चिवड़ा उधार लिया गया। उसी चिवड़े को एक पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा ने पोटली बना ली और पैदल ही द्वारका की यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुंचे। उन्होंने ऐसे भव्य महल पहले कभी नहीं देखे थे। सोने के महल, चौड़ी सड़कें, चारों ओर वैभव ही वैभव। सुदामा सोचने लगे, क्या कृष्ण मुझे पहचान पाएंगे? उधर महल में बैठे श्री कृष्ण को जैसे ही पता चला कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, वे तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए। नंगे पैर दौड़ते हुए महल के द्वार तक पहुंचे और अपने प्रिय मित्र को देखकर गले लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा राजमहल यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सुदामा को अपने महल में ले गए। उन्होंने स्वयं उनके चरण धोए, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। रुक्मिणी जी स्वयं उनकी सेवा करने लगीं। सुदामा भावुक हो उठे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि द्वारका के राजा आज भी उन्हें उसी प्रेम से याद करते हैं। कुछ देर बाद श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्माने लगे। वे चिवड़े की पोटली छिपाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण सब समझ गए। उन्होंने प्रेम से वह पोटली अपने हाथों में ले ली और बड़े आनंद से चिवड़ा खाने लगे। उनके लिए वह चिवड़ा किसी अमूल्य खजाने से कम नहीं था। रात भर दोनों मित्र अपने पुराने दिनों की बातें करते रहे। सुदामा अपने मन की बात भी नहीं कह पाए। उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा। अगले दिन वे अपने गांव लौटने लगे। वापसी के रास्ते में वे सोच रहे थे, मैं कुछ मांगने गया था ही नहीं और कृष्ण ने भी मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन उनके प्रेम ने मेरा हृदय भर दिया। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो वे आश्चर्य से भर गए। जहां उनकी टूटी हुई झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा था। चारों ओर हरियाली थी, नौकर चाकर थे। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी थी। ये सब देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए, ये सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। कहानी से सीख, सच्ची मित्रता कभी धन दौलत नहीं देखती। भगवान श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति को सबसे अधिक महत्व देते हैं।
जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।